देश के विश्वविद्यालयों में माहौल खराब हो रहा है, इस बात पर बहस 1.5 साल से गरमाई हुई है। पिछले 13 दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोलने की आजादी बनाम देशभक्ति का विवाद सड़क पर है, जिसमें संसद की सियासत करने वाले भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। आमतौर पर देश के राष्ट्रपति राजनीतिक विवादों में टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन विश्वविद्यालयों के माहौल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिंता में डाल दिया है। केरल के कोच्चि में इंडिया एट 70 विषय पर सेमिनार में राष्ट्रपति ने जो कहा वो बेहद गंभीर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साफ साफ कहा कि ज्ञान के जिन मंदिरों में रचनात्मक और स्वतंत्र चिंतन की गूंज होनी चाहिए, विद्यार्थियों और शिक्षकों को अशांति की संस्कृति के बजाय प्रचार के बजाय तार्किक विचार विमर्श होना चाहिए, वहां उन्हें हिंसा और अशांति के भंवर में फंसे देखना दुखद है। राष्ट्रपति को ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1.5 साल में छात्र संगठनों का टकराव हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता यूनिवर्सिटी तक फैल चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में लेफ्ट बनाम राइट विंग छात्र संगठन आमने सामने हैं। कैंपस में बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे और पोस्टर लग रहे हैं। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति का ये कहना कोई सामान्य बात नहीं है कि असहनशीलता के लिए भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। There is no doubt, as Dr. Amartya Sen in one of his book has said, Indians are naturally argumentative. I agree. Indians are argumentative, but not intolerant. If Indians are intolerant, India would not have remained in one country. There would have been balkanizations. तो सवाल ये उठता है कि यह शांति कौन फैला रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के आधार पर बढ़ गए हैं। कुछ शिक्षक लेफ्ट के छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और कुछ राइट विंग के। लेफ्ट के छात्रों का समर्थन करने वाले शिक्षक बड़ी तादाद में हैं, चाहे वो जेएनयू हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। अभय दुबे हैं, वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। ए खान साहब हैं, जो कि मेंबर हैं नेशनल काउंसिल सीपीआई की। और मोनिका चौधरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। डॉक्टर संबित पात्रा, खुद राष्ट्रपति महामहिम कह रहे हैं कि अशांति नहीं फैलना चाहिए, वाद विवाद और तार्किक बहस होनी चाहिए। सबसे पहले एबीवीपी पर आरोप लगा है कि उन्होंने डीयू के अंदर अशांति फैलाई, लेफ्ट के छात्रों को पीटा। तो यह आरोप कहीं ना कहीं आप पर चिपक रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अशांति फैलाने में सबसे पहला हाथ बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन का है। नहीं दीपक जी, पहली बात तो है राष्ट्रपति महामहिम ने जो एड्रेस किया है वो 125 करोड़ जनता को एड्रेस किया है और एक बहुत सही संदेश उन्होंने पूरे देश को दिया है। 3 भागों में राष्ट्रपति जी के संदेश को देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा महामहिम ने कि किसी भी स्थान पे, यूनिवर्सिटी में खास करके, किसी प्रकार के वायलेंस का स्थान नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि वायलेंस का स्थान कहीं नहीं है। और खास करके कल देखिए रात को जिस प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज आया कि संघ के दफ्तर में बम फेंका गया, जिसमें घायल हुए हैं हमारे कितने कार्यकर्ता, और केरल में जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं, इस प्रकार का कोई स्थान भारतवर्ष में नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो महामहिम ने कहा है वो उन्होंने कहा है कि राइटफुल डिसेंट होना चाहिए, लीगल डिसेंट होना चाहिए। जो डिसेंट हो और जो क्रिटिसिज्म हो वो लीगल बाउंड्रीज में होनी चाहिए, वो कभी भी इनलेजिटिमेट नहीं होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। अर्थात संविधान के दायरे में जो संविधान अलाउ करता है उसके अंतर्गत जिस प्रकार का भी डिसेंट हो वो आप डिसेंट करिए। हम उसका उदाहरण देते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, कोई गधा कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई चूहा कहता है, कोई आप देख लीजिए, कोई थोड़े दिन पहले राहुल जी उनको चींटी भी कह रहे थे। तो ये सब कुछ होता है, ये डिसेंट है, ये क्रिटिसिज्म है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग बात है, मगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, ये सब होता है। पॉलिसीज को भी लेकर डिमोनेटाइजेशन एक पॉलिसी था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई, सही बात है, ये डिसेंट अलाउड है। और तीसरी बात जो प्रधानमंत्री, जो महामहिम ने कहा, उन्होंने ये कहा कि देशभक्ति और नेशनलिज्म के अंतर्गत
इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी देश के साथ खिलवाड़ करे, कोई देश के भावना के साथ खिलवाड़ करे, नेशनलिज्म को ताक पे रख दे, यह उचित नहीं है। देखिए, आप देश के इकोनॉमिक अफेयर्स पे जरूर क्रिटिसाइज करिए, हम आपका स्वागत करेंगे, मगर आप कहेंगे कि कश्मीर को अलग कर दे। आज ही जेएनयू में जिस प्रकार का डीएसयू द्वारा, जो उनकी छात्र संघ है, उसके द्वारा जो पोस्टर लगाया गया कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीर में होना चाहिए और कश्मीर को आजादी चाहिए, हम तो इससे सहमत नहीं है। हो सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस के लोग इससे सहमत हो, मगर हम इससे सहमत नहीं है। जो सेमिनार रामजस में होने वाला था उमर खालिद का, जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा है, उस सेमिनार का विषय क्या था? उस सेमिनार का विषय था प्रोटेस्ट, और उसमें जो उमर खालिद का स्टेटमेंट था कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, बुरहान वानी एक रिवोल्यूशनरी है, शी गवेरा की तरह, वो एक क्रांतिकारी लीडर है और उसके पदचिन्हों पर चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, राहुल जी या लेफ्ट के लीडर ये मान सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी, और मैं जानता हूं महामहिम भी इस विषय पे कह चुके हैं कि नेशनलिज्म को डिफाइन करने की आवश्यकता है। बुरहान वानी किसी प्रकार से भी हमारा हीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपकी बात पे यहां पर एग्री किया, लेकिन खान साहब, जानबूझकर लेफ्ट विंग के छात्र संगठन या लेफ्ट से आइडियोलॉजी से प्रभावित छात्र संगठन जैसे डीएसयू है, आप भले से ये कहेंगे कि डीएसयू बैन है क्योंकि वो माओवादी विचारधारा का समर्थन करता है, लेकिन वो लेफ्ट की विचारधारा के बेहद नजदीक है। ये लोग जानबूझकर एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों, बीजेपी को उकसा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाकर, वैसे सेमिनार आयोजित करके, वैसी बातें कह के। देखिए दीपक जी, जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, तो जाहिर है कि हर शख्स को, हर संस्था को अपनी बात कहने का अधिकार है, और रामजस कॉलेज में जो कुछ हुआ, नहीं, कहने का अधिकार है, बट संविधान के दायरे में ही कहने का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि लेफ्ट जैसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी मर्यादा क्या है, और संविधान की हम उतनी ही इज्जत करते हैं जितना दूसरे तो लोग करते हैं। उसी आइडियोलॉजी के लोगों ने जेएनयू में पोस्टर क्यों लगाया कि कश्मीर को बच जाना चाहिए, कश्मीर में प्लेबिसाइट और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। यहां सवाल है डिबेट का। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है डिबेट, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि इंडिया फर्स्ट हम भी मानते हैं, हमारे सारे साथी मानते हैं, इंडिया फर्स्ट, लेकिन सवाल है डिबेट का। और डिबेट जो होगी वो लॉजिकली डिबेट होनी चाहिए, तर्कसंगत डिबेट होगी। इस तरह की डिबेट नहीं होंगे, इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। ये सारी चीजें जेएनयू में सब कुछ चल चुकी हैं। ये पहले 1 साल पहले का वाकया है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस तरह की बात कोई नहीं थी। सवाल है हमारी बोलने की आजादी का। सबसे बड़ी चीज उमर खालिद को, जिसके ऊपर इतना सारा सब बवाल मचा है, उमर को वहां तक जाने की इजाजत आप कौन होते हैं कि आप नहीं देंगे? एबीवीपी कौन होता है कि उसको बोलने की इजाजत नहीं देगा? जब अपनी बात कहने तो दीजिए आप उसे। इसी बात को इसी बात को महामहिम राष्ट्रपति बराबर कह रहे हैं कि बुरहान वानी जो एक टेररिस्ट है, वो एक रिवॉल्यूशनरी, वो आप कहने तो दीजिए उसको, आप डिबेट करिए। एबीवीपी या आरएसएस पूछ रहा हूं कि बीजेपी कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। सवाल है कि आप डिबेट करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं, डिबेट करें। आप डिबेट करें, रिवॉल्यूशनरी है या नहीं, आप डिबेट तो करें। आप एक डिबेट तो करिए, सबसे बड़ी चीज है डिबेट। आप डिबेट तो करिए, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए। यहां डिबेट नहीं हुई है, यहां लाठी और डंडे चलने लगे। एक सेकंड, नारे लगने से हुई है। जेएनयू के नारे आप डिबेट करना ही नहीं चाहते। आरएसएस के, बीजेपी के और एबीवीपी के लोग सरासर आप गुंडागर्दी पर उतरते हैं। क्या हुआ है भाई वहां पर? आपने मारपीट शुरू कर दी एबीवीपी के लोगों ने। मैं कह रहा हूँ एबीवीपी के लोगों ने मारपीट। एबीवीपी ने यहां तक किया कि अपने कुछ साथियों को उन्होंने अपने संगठन से भी निकाला है। ये क्या चीज है ये?
आप डिबेट करिए राष्ट्रपति की बात पर। अगर आप कुछ गलत हो रहा है, एबीवीपी इतना डेमोक्रेटिक लगता है कि मैं तो सिर्फ एक चीज भी कह रहे हैं, आप तर्क संगत डिबेट करना ठीक है, तर्क संगत डिबेट करना चाहिए। क्या इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि बुरहान वानी एक रिवोल्यूशनरी है या आतंकवादी है? क्या होनी चाहिए? डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट करो, आप डिबेट के इश्यूज पे डिबेट करो ना। डिबेट करने के लिए किसने मना किया? लेकिन राष्ट्र विरोधी चीजों पर डिबेट नहीं होगी सर। राष्ट्र विरोधी चीजों पर डिबेट नहीं होगी। जो चीज पता है कि सेडिशन के अंडर आती है, आप प्रोवोक नहीं कर सकते राष्ट्र विरोधी नारे लगा के। इस चीज पर डिबेट नहीं होगी कि अफजल गुरु टेररिस्ट था कि रिवोल्यूशनरी था। आप लोग तो भगत सिंह और अफजल गुरु को बराबर आरएसएस नहीं तय करेगा। आरएसएस नहीं तय करेगा। संघ परिवार किसी कीमत पे तय नहीं करेगा। राष्ट्रवाद आप तय नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा आप नहीं तय करेंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा इस देश की संस्कृति वो तय करेगी। इस मुल्क की हमारे कैंपस में क्या हो रहा है, हमारे खालिद भी नहीं तय करेगा, उमर खालिद भी नहीं तय करेगा। आप उसकी इसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि आप डिबेट पर नहीं तय करेगा कि देश का हम इसी की बात कर रहे हैं कि आपको उस पर डिबेट कह रहे करनी हैं ना, उमर चाहिए। खालिद को दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बोलने देंगे? आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए तो आप क्यों जो देश के विभाजन की बात करें, जो देश के टुकड़ों की बात करें, तो कहें भारत के ये टुकड़े होंगे। आप तय करेंगे जब भारत का संविधान हमें इस बात की गारंटी नहीं, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको राष्ट्र विरोधी नारे लगाने की इजाजत नहीं देता है। कैंपस तय करिए ना, आप तय करिए। ये आरएसएस ये संघ परिवार नहीं तय करेगा। अभय से पूछ लीजिए या अभय मुझे बताइए आप गुंडागर्दी करके सड़क तय करिएगा। डिबेट का मतलब खान साहब मोनिका, अभय का डिबेट का मतलब ये है कि उमर खालिद ये तय करें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके कि बुरहान वानी एक टेररिस्ट था या ची गुवेरा की तरह रिवोल्यूशनरी। क्या ये डिबेट होनी चाहिए देश में? नहीं दीपक जी, किसी भी सूरत में ये संभव ही नहीं है। इस राष्ट्र के प्रति जो प्रत्येक नागरिक आस्था रखता है उसको इस बात का निर्धारण करना होगा कि राष्ट्र के प्रति आवश्यक तत्वों को हमको संधारण करना होगा। ये मापदंड अलग नहीं हो सकते। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के उप मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक हादसा था, तब वो राष्ट्र विरोधी नहीं होते। जब आपकी वहां जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री है वो कहती है कि बुरहान वानी को बचाया जा सकता था, तब वो राष्ट्र विरोधी नहीं होता। जब वहां के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहते हैं कि इस सफल चुनाव के लिए मैं आतंकवादियों को और पाकिस्तान को बधाई देना चाहता हूं, तब आप उनका मुंह लड्डू से मीठा कराते हैं, तब वो राष्ट्र विरोधी नहीं होता। ये छद्म राष्ट्रवाद का मुखौटा उतार कर फेंक दीजिए। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आजाद भारत में पहली बार एक छात्रा निर्दलीय जीतती है, ऋचा सिंह, वो अपने प्रश्नों को खड़ा करती है, तो आप कहते हो कि राष्ट्र विरोधी तत्व है ये। तो जब गुरु मेहर जिस पर गुरु की मेहर हो, वो अपने शहीद पिता के आत्मबल के आधार पर यह व्याख्या करती है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नहीं डरती, तब बलात्कार की धमकियां उसे दी जाती है, तब यह कहा जाता है कि यह राष्ट्र विरोधी है। तो राष्ट्र विरोध के ये मापदंड इस प्रकार निर्धारित भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। इस भारत की भूमि पर, इस अखंड भारत की भूमि पर, जहां एक खान साहब की तरह उमर खालिद कर सकता है, नहीं खान साहब की तरह उमर खालिद पहले दिन से खान साहब की तरह डीएसयू तय कर सकती है कि कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने पहले दिन से कहा हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गलती नहीं मानते, मैं भी नहीं करता हूं। उस संस्था की गलती है जिनके संस्कारों को लेकर उग्र राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाया गया है। संबित पात्रा जी, इन बच्चों को दिग्भ्रमित मत करिए, इन बच्चों को राष्ट्र के प्रशस्त मार्ग की ओर बढ़ने दीजिए। आप डिबेट करिए, यही तो राष्ट्रपति जी ने कहा। तो आपके वक्तव्य और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा जी, आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। निरंतर ये देखा जा रहा है 2.5 साल में। आपको लेफ्ट को भी यही कहना चाहिए, हर एक उस संस्था, लेफ्ट को भी यही कहना चाहिए, बिल्कुल हर खान साहब को कहना चाहिए, हर एक उस संस्था को। मैं उमर खालिद के वक्तव्यों से या उस जेएनयू में लगाए गए उस नारे के खिलाफ दृढ़ता से तब भी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। राहुल गांधी कन्हैया का समर्थन कर रहे थे, आप परोक्ष रूप से कन्हैया को क्लीन चिट दी गई है। उमर खालिद और अनिल खान, एक मिनट सुनिए, उमर खालिद और अनिल खान नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में आज भी
मुक्त कंठ से अपने नारे लगाकर देश भर में घूम रहे हैं, गिरफ्तार करिए संबित पात्रा जी। कहाँ है वो लोग जो देश को संबित पात्रा से जवाब देते हैं। एक मिनट, चार्जशीट दाखिल नहीं ठीक कर है, सकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं, चार्जशीट दाखिल हो रही है। आप उन्होंने कह दिया, पुलिस ने कह दिया कि चार्जशीट दाखिल हो रही है। मैं एक फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने के लिए उमर खालिद के खिलाफ तो है ना। तो आप कह रहे हैं कन्हैया का जिक्र किया है, मैंने कन्हैया की बात करी है और कन्हैया भी उस ग्रुप में शामिल था। आप ये नहीं कह सकते कन्हैया उस ग्रुप में शामिल नहीं था। पुलिस आप ये नहीं कह सकते कन्हैया एक साल लगाएंगे चार्जशीट दाखिल करने के लिए। नहीं, अभय आपने लंबी बात कही। मैं डॉक्टर संबित पात्रा को जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बात अभय दुबे बिल्कुल सही कह रहे हैं, तर्क के आधार पर कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बीजेपी तय नहीं कर सकती। इस देश को तय करने दीजिए कि वाकई राष्ट्रवाद क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश ने तय किया, इस देश ने अनुभव किया और इस देश ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कुछ पार्टियां राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तभी तो उन्होंने तय किया और आज हम सरकार पे हैं। तो कोई हमने थोड़ी ये तय किया, ये तो लोगों ने तय किया है। और बिल्कुल मैं भी सहमत हूं इस बात से कि संघ या बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि नेशनलिज्म क्या होता है। एक उदाहरण दे दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि याकूब मेमन आतंकवादी है और उसको फांसी देना चाहिए, तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आप को बता रहे थे और कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फांसी दी क्योंकि याकूब मेमन मुस्लिम था। अब बताइए कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाएगा। भारतीय सर मैं प्लीज कंप्लीट करूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपने 15 मिनट बोला, मैं सुन रहा था। दीपक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बोलने के बाद आप जरूर बोले। ठीक है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप याद करिए जेएनयू में जब ये सब नारे लगाए गए, जिसमें कि उमर खालिद और अनिरबान, याद रखिए उमर खालिद और अनिरबान दोनों ही डीएसयू से हैं। जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है उसी संगठन से उमर खालिद और अनिरबान है और उसी को रामजस में बुलाया गया था और उनके साथ राहुल गांधी जाके सॉलिडारिटी में लेफ्ट के लीडर्स के साथ, सीताराम येचुरी इत्यादि के साथ खड़े थे। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार से उमर खालिद भी भारत के ऊपर सवाल उठा रहा है, बुरहान वानी को रिवोल्यूशनरी बता रहा है, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी, संबित पात्रा जी, राहुल गांधी जी, संजय विरोधी नारे लगाने वालों के साथ नहीं खड़े। सर मेरा भी अभिव्यक्ति की आजादी है सर। थोड़ा सा देखिए, दुनिया देख रही है, हम लोग डिस्कशन अभिव्यक्ति की आजादी पर कर रहे हैं। आप अपने समय पे बोल दीजिएगा। आपने 10 मिनट तक हमारे को गाली दी, हमें सुना, चुपचाप मुस्कुरा रहा था, आप भी मुस्कुराइए, अपने समय में बोल दीजिएगा। देखिए, दो विषय है यहाँ। एक तो कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें मैं सबसे सहमत हूं। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने डंडा चलाया, चाहे किसी पक्ष का भी हो, ये सब नहीं अलाउड है, ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा पक्ष है राष्ट्रवाद का। अरे आप ये कानून के विषयों के साथ राष्ट्रवाद को मिला दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उमर खालिद को बोलने देना चाहिए। उमर खालिद क्या है? ये जो डीएसयू का एक संस्था का मेंबर है और वो तो अपने पत्रक में बोल रहा है कि बुरहान वानी रिवोल्यूशनरी है। हम ये सब बोलने क्यों दें? और किसी ने पत्थर मार के नहीं रोका उमर जी को, सबने चिट्ठी लिख के भेजा रामदास के प्रिंसिपल के पास कि ऐसे व्यक्ति को अलाउ मत करिए, इससे देश के सौहार्द पर असर पड़ेगा। और रामदास के प्रिंसिपल ने इस पर एक स्टैंड लिया। आप उस पर भी अड़ गए कि नहीं, उमर खालिद को बोलना ही पड़ेगा। देखिए, बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी, आज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर तो हम देशवासी चारों बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी, हम लोग लड़ रहे हैं। आप जानते हैं दीपक जी कौन हंस रहा होगा? ये अभी चाय की चुटकी लेकर जो पाकिस्तान के जनरल देख रहे होंगे, वो बोलेंगे अरे कश्मीर के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे जयचंद बैठे हैं जो थाली में सजा के कश्मीर हमारे पास ले आएंगे। और आप भी जानते हैं दीपक जी, ये जयचंद कौन है? ठीक है, जयचंद आखिरकार कौन है? बोलने की आजादी का मतलब क्या है? क्या याकूब मेनन की फांसी को रोकना और अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है कि कैंपस के माहौल पर राष्ट्रपति की चिंता कितनी बड़ी और क्या राजनीतिक दल आग में घी डाल रहे हैं? खान साहब, आप ये मानते हैं कि उमर खालिद डीएसयू का मेंबर है? ये तो साफ है, सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि उमर खालिद को डीयू में बोलने देना चाहिए था?
देखिए, डीएसयू इस मुल्क में कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डीएसयू बैंड ऑर्गेनाइजेशन जी नहीं, डीएसयू बैंड ऑर्गेनाइजेशन। भैया एक मिनट रिसर्च निकालो, डीएसयू कब से बैंड है? जिस तरह से रिसर्च निकालो, डीएसयू कब से बैंड है, और ये भी निकालो तस्वीर की राहुल गांधी जेएनयू कब गए थे, जी बताइए। नहीं, वो मुझे मालूम है राहुल गांधी नहीं, मैं इनकी याददाश्त उसका जवाब मैं दे दूंगा। राहुल गांधी भी गए थे, डीएसयू इज बैंड सुन ऑर्गेनाइजेशन। लीजिए, राहुल गांधी भी गए थे, सीताराम येचुरी भी गए थे, डी राजा गए थे, और जिस समय जेएनयू का ये प्रकरण हुआ था, आज से 1 साल पहले की बात है, मैं 9 आपको फरवरी बता को दूं, हुआ था। जी, वो मैं पहला शख्स हूं, मैं और डी राजा जो सबसे पहले जाकर के वाइस चांसलर से मिले थे। जी। उसके बाद ही से सारा प्रकरण। मैं कह रहा हूं कि आप लोग दोहरी बात करते हैं। देखिए, आप चाहते थे कि जेएनयू के अंदर पुलिस ना जाए ना, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आप चाहते थे कि जेएनयू के अंदर पुलिस ना जाए, और रामजस में आप ये चाहते थे कि पुलिस एबीवीपी वालों को उठा ले जाए। लेफ्ट वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ना जाए, लेकिन एबीवीपी वालों को उठा ले जाए। अच्छा, जेएनयू में आप मुझे ये बता दीजिए कि किस लेफ्ट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो गुंडागर्दी करी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने करी है? रात में वहां झड़प हुई है। नहीं, झड़प छोड़ दीजिए, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह से एबीवीपी के लोगों ने नारों को लिए कह रहे हैं, वहां झड़प हुई है। आपके पास है किसी भी तरह का कोई फुटेज हो? आपने जेएनयू का तो दिखाया था, जेएनयू तो आप बहुत चला रहे थे, लेकिन आपने रामजस का कोई एक भी फुटेज नहीं चलाया? बिल्कुल चला करके 5 चुटिया महामहिम की बात रामजस का फुटेज चला दीजिए सर, एंटी नेशनल जो कश्मीर दोनों चला दीजिए, जो एबीवीपी ने रिलीज किया है वो चला दीजिए, और जो मारपीट का फुटेज है वो चला दीजिए, दोनों चला दीजिए। मारपीट में कौन लोग हैं? मारपीट में सबसे ज्यादा एबीवीपी के लोग। आप दिखाओ ना, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? एसएफआई का स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जरूरत आपको पड़ी है कि आपने एबीवीपी ने अपने 2-3 लोगों को सस्पेंड किया है? क्या वजह आपको पड़ी? ये इसलिए कि आपने एक्सेप्ट, हम गलत को गलत और सही को सही करना जानते है हैं ना आपके यहाँ लोग। वो तो सारा गुंडा एलिमेंट तो आपके यहाँ भरा पड़ा हुआ है। आपने जबरदस्त ढंग से गुंडागर्दी करी है, पिटाई की है, उस प्रोटेस्ट में थे ही नहीं, उस प्रोटेस्ट लड़कियों की पिटाई। अच्छा, ये बता दीजिए, गुरमेहर का क्या कैसे कर रहा था? इसमें गुरमेहर का क्या कसूर था? मैं जरूर बात करूंगी। आप गुरमेहर का क्या कसूर था? ये डीयू का मामला था, गुरमेहर पे हम आते हैं। गुरमेहर भी डीयू की ही छात्र है। एक मिनट, सर गुरमेहर का मामला था ना, पहले इस बात का जवाब दो, इंटरनेशनल स्लोगन डीयू का मामला था ना, वायलेंस का जवाब दो। शहला रशीद को वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जाएगी? सर कैसे दिखती इनकी स्ट्रेंथ कैसे दिखती है? अगर जेएनयू के लोग नहीं आते, अगर वहां से इन्विटेशन है तो क्यों नहीं जाएगी? किसने इन्विटेशन दिया उसको? पहले दिन इन्विटेशन हो गया जेएनयू वालों को, आइए यहाँ पर झगड़ा करिए। झगड़े का इन्विटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो किस इन्विटेशन की बात करें? वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था। जेएनयू के किसके लिए शैला रशीद को इनवाइट किया गया, मुझे ये इस बताइए। इन्विटेशन से प्रशांत मुखर्जी है, तो शैला रशीद को इन्विटेशन था आपके अकॉर्डिंग? प्रशांत मुखर्जी को इन्विटेशन था क्या? आप और रामजस के स्टूडेंट को मारो, प्रशांत मुखर्जी को इन्विटेशन भेजा था? प्रशांत मुखर्जी ने मारा है? प्रशांत मुखर्जी ने मारा? गुंडागर्दी आप सर प्रूफ है, सर प्रूफ है, बात करो सर। गुंडागर्दी आप करिए, बातें मत करो। गुरमेहर के साथ आप सर गुरमेहर को आप रेप करने के लिए आप उसको बोलिए, उसको डराइए, धमकाइए, इतना मजबूर कर दीजिए कि वो दिल्ली छोड़ करके चली जाए। उसके बाद नहीं, मैं उसी विषय पर बात करना चाहता हूँ जो राष्ट्रपति जी ने कहा। 2 ही चीजें कही है उन्होंने, राष्ट्रपति जो कहा जिस विषय पर हम बहस कर रहे हैं। आप बताओ ना, क्या कर रहे थे जेएनयू के लोग डीयू के कैंपस में? नहीं, आप 1 मिनट मोनिका जी, आप पाबंदी लगा दीजिएगा, मुझे नहीं पाबंदी लगाइएगा, रखूंगी, आप पाबंदी लगाइएगा कि वहां पर जेएनयू के लोग नहीं जाएंगे डीयू के अंदर। जेएनयू के स्टूडेंट्स डीयू के कैंपस में प्रोटेस्ट करने आएंगे तो क्यों आ रहे हैं भाई? आपका एजेंडा था मतलब प्रोटेस्ट करने का, आपका तो एजेंडा था वायलेंस करने का। बिल्कुल कोई वायलेंस का एजेंडा नहीं था, कहीं भी नहीं था, किसी कीमत से नहीं था। लेकिन जब आपने गुंडागर्दी शुरू कर दी उसके बाद सर गुंडागर्दी के प्रूफ्स हिंदू के न्यूज़पेपर में आपके छपे हैं, गुंडागर्दी के प्रूफ्स आपके पूरी इंडिया को पता है। आप किस वायलेंस की बातें कर रहे हो? वायलेंस का ड्रामा तो आपने शुरू ही से किया ताकि आप एंटी नेशनल स्लोगन्स को हाइड कर सको, आप उन स्लोगन्स को हाइड कर सको जो आपने रामजस के अंदर इस बार फिर लगाए। कोई नहीं लगाए, किसी कीमत पर नहीं लगाए। लगाए हैं सर, लगा ही नहीं है भाई, आप तो प्रूफ दे दीजिए। आप अपने गुंडागर्दी को इस तरह के वीडियो बनाने में तो आप सब माहिर हैं। आपने चलाया, अब आप यहाँ का चला लीजिएगा, आपको करना क्या है? यही सारी चीजें नहीं, हमसे कम नहीं है, हम तो करते ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि लेफ्ट वाले शांति से पढ़ते कि नहीं, बवाल क्यों करते हैं? बहस करेगा, बहस करे, बवाल क्यों करते हैं? कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति जी ने कहा क्या है कि डिबेट होनी चाहिए और डिबेट वो तर्क संगत होनी चाहिए, लॉजिकली आप डिबेट बात की डिबेट की इजाजत दे रहे हैं राष्ट्रपति जी की कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए, जो पोस्टर लगे हुए हैं अभी
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप जिसने बताइए ना, भी लगाया, ये हम DSU के कंडेम पोस्टर करते है, हैं। नो ये DSU के पोस्टर है, ये DSU के पोस्टर है जिसको आप कह रहे हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, DSU के पोस्टर है। हम इसे कंडेम सर, करते अपना हैं। वीडियो देखो देखिए, पहले। हम इसे कंडेम करते हैं। लेकिन DSU को कंडेम नहीं करते, पोस्टर को कंडेम करते हैं। DSU को आप ये राइट देते हैं कि वो डिस्कशन में अरे डिस्कशन ये में कौन सा नहीं डबल स्टैंडर्ड है? है। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, नहीं, बताइए ना। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है कि DSU कश्मीर के खिलाफ पोस्टर लगाए और उसी DSU के ऊपर देखिए, हम उसे कंडेम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में लेकिन जब जाकर डिबेट की ये बात भाषण आएगी, दे कि जब बस्तर डिबेट को की आजाद बात करना आएगी, चाहिए। तो आप डिबेट तो करिए। ये कौन सी बात हुई सर? आप किस यहाँ बात पे डिबेट तो डिबेट कर ही करिए? सकते हैं। किस बात पे डिबेट करिए कि मेरी माँ अगर मेरी माँ आपके है कि पास नहीं? कोई तर्क है, किस बात पे अगर डिबेट करें आपकी कि बात मेरी में माँ दम मेरी है, माँ कि तर्क है, नहीं? तो आप अपनी बात बताइए ना रखिए। खान साहब, किस हाँ। बात पे डिबेट करें? मेरी माँ है कि नहीं? मैं आना चाहूंगा ये इसमें। वो चीज नहीं है। वही चीज है। दीपक जी देखिए, कोई ये चीज मैं है। इसमें आना चाहूंगा। अभय के पास जाऊंगा, उसके बाद में आपके पास लॉजिकली आऊंगा, डिबेट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, करिए बात बोलने का ना। दे रहे हो। मोनिका जी देखिए, कश्मीर को आप भारत का अभिन्न अंग मांगते हैं ना, बिल्कुल और है मानते भी, हैं। तो कश्मीर के किसी इशू पर बात क्यों नहीं की जा सकती, ये तो बता आप बोलिए ना, DSU बात को करो ना। क्यों पोस्टर कश्मीर लगाए की कि आजादी की कश्मीर बात मत में करो। वो फ्रीडम दी जानी चाहिए, कश्मीर को सेल्फ पोस्टर डिटरमिनेशन की का हक होना चाहिए। मैं पोस्टर लगाने और उसके कंटेंट की मजम्मत कर रहा हूँ। मजम्मत कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप मजम्मत दोहरी कर रहा बात हूं, कर रहे हैं। लेकिन कोई दोहरी आप बात एक तरफ नहीं, मैं दोहरी बात नहीं कर दूसरी रहा हूं। तरफ बोल रहे हैं कि किसी उसी कीमत पर नहीं। DSU उमर मैं खालिद उसकी को बस्तर मजम्मत की कर रहा आजादी हूँ, को लेकिन बोलना मैंने चाहिए। आज ये मैं डिबेट वो होगी। बात कर रहा हूँ जो ये डिबेट राष्ट्रपति होगी। जी ने कही है कि मुझे बताइए डिबेट ना, होनी मैं भी चाहिए। राष्ट्रपति जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप दोहरी बात कर रहे हैं, एक तरफ आप DSU की मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल और कर रहे दूसरी हैं। तरफ कह रहे हैं कि DSU के उमर खालिद को DU में ये बोलने की इजाजत होनी चाहिए कि बस्तर को आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। ये दोहरी बात है। उसको क्या सुने तो आप। क्यों सुने? और अगर आपके क्यों पास लॉजिक क्यों एक मत मिनट। कर रहे हैं? फिर आप ये बोलिए ना कि इस पर खुली बहस हो तो इसके तो अंदर freedom of आप बोलिए, expression की बात करिए फ्रीडम ऑफ ना। एक्सप्रेशन में आप बोलिए कि इस बात पर खुली बहस हो कि कश्मीर को सेल्फ डिटरमिनेशन का हक होना चाहिए या नहीं। आप कहिए खुल के। हम सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि डिबेट होना चाहिए, लॉजिकली किस होना बात चाहिए। पर डिबेट होना आप चाहिए? बोलने किस ही बात देना पर? चाह रहे हैं भाई। डिबेट तो इस आपको बात पे बोलने दे नहीं रहे। होगा। मुझे नहीं, मुझे अब बताइए, रामजस मांगे में जो आजादी कुछ पे हुआ नहीं तो होगा। आपने तो बोलने ही नहीं दिया, उससे पहले आपने सारा पीटना इनसे शुरू कर बोलिए, दिया। इनसे बोलिए सर, मैंने नहीं, मैं पीटना मैं सर, ये भी पीटने वाला का है, जवाब मैं मिला है आपसे आपको? नहीं। कितनी मैं- बारी आप अपने बारे में सुनना चाहते हैं? अभी तो जवाब दिया पीटने पे। वायलेंस किसने शुरू किया? वायलेंस फोटोज आपने किसने शुरू छपे किया हैं? है। फोटोज देखिए, किसने पूरा छपे हैं? टोटल वायलेंस पूरा आपने मीडिया शुरू देख रहा किया है, है। सब अगर कुछ हुआ है। पूरा मीडिया वायलेंस देख रहा है। को मैं कंडेम चलिए। करता हूँ, मैं इनको मोनिका को जिम्मेदार ठहराता हूँ। दीपक जी, ABVP ने वायलेंस किया। दीपक जी, मुझे जरा लेकिन 20 आप सेकंड ये का दोहरी समय बात दीजिए। कैसे मुझे कर 20 सकते सेकंड हैं का कि उमर समय खालिद दीजिए। को इस बात की इजाजत दी जाए कि DSU के होने के बावजूद वो DU में इस बात पर डिस्कशन करें कि बस्तर को आजादी मिलनी चाहिए या नहीं, कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए नहीं। देखिए, मतलब आप एक- इस बात पर इस- डिबेट करने दीपक के लिए जी, बोल इस रहे हैं देश में कि मेरी संविधान है, मेरी दीपक माँ है जी, कि नहीं। प्लीज। आप इस बात पर नो डिबेट दीपक करने के लिए बोल जी, रहे हैं इस कि मेरी मुल्क माँ का मेरी एक माँ संविधान कि है, नहीं। इस मुल्क का एक संविधान है, सारा मुल्क संविधान से चलेगा। सर, वो और जो भी संविधान आप राइट्स है लोगों वो का बड़ा सही संवैधानिक है। राइट्स है। सर, नहीं, क्या सर, संवैधानिक राइट है? ये संवैधानिक राइट है कि DU में इस बात JNU में इस बात के पोस्टर लगे कि कश्मीर को सेल्फ मैं डिटरमिनेशन का राइट फ्रीडम होना ऑफ चाहिए। एक्सप्रेशन की बात क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? वही पूछ रहा हूँ मैं मैं आपसे। कंडेम कर रहा हूँ। नहीं, आप इस तरह दोहरी की बात चीजों कर का रहे हैं ना, condemn आप कर रहा उनको हूं। कंडेम कर रहे हैं, इसको कंडेम नहीं, नहीं आप कर आने रहे भी हैं। नहीं आप कह रहे हैं कि देंगे उन्हीं किसी लोगों को बोलने दिया आप जाए। बोलने के लिए उसको आने भी नहीं देंगे। गजब बात। आप उसकी जबान पे ताले लगा इनके देंगे। constitution, ABVP इनका वाले क्या constitution करेंगे? की दोहरी बात, खान साहब दोहरी बड़ी बात। चीज ये है अफसोस, मोनिका अफसोस। जी, प्रॉब्लम ये आप है इतने बड़े कि अगर intellectual हैं, लेकिन आप दोहरी बात कर रहे हैं। संघ परिवार के खिलाफ अगर आप जरा से भी कुछ उनके कौन सा खिलाफ बोले तो परिवार आप और देश कौन सा द्रोही। संघ? नहीं नहीं किसी नहीं, से मतलब नहीं है। मैं तो आपसे मैं अगर आपकी विचारधारा से सहमत नहीं नहीं हूँ है। तो हम सीधे सीधे देशद्रोही हैं। चलो, मैं तो अभय की विचारधारा से भी सहमत हूँ। किसी ने मैं अजय नहीं की कहा। नेशनलिस्टिक विचारधारा से भी सहमत हूँ। क्या अजय आप इस बात की इजाजत देंगे उमर खालिद को भाषण देने के लिए कि वो इस बात पर भाषण दे कि बस्तर को आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं, जो कभी हमारे मध्य प्रदेश मैं का विषय हिस्सा की था? बात नहीं कर रहा हूँ दीपक जी, क्यों? मैं विषय पर नहीं आ विषय रहा वही था। मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम गौर- बोलने तो दीजिए। गौर इन आदिवासी आपका अधिकार है बोलने का, वो गौर इन बोलेगा। आदिवासी वो सिर्फ एरिया, वही नहीं इस हूँ। पर विषय था। मैं कह रहा हूँ कोई भी शख्स इस देश का है जिसका राइट्स है कि वो बोले। अभय ये बताइए आप मुझे कि उमर खालिद DSU से हैं, ठीक है, DSU पोस्टर लगाता है JNU के अंदर कि कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए, कश्मीर को आजादी चाहिए। वो ये बोलते हैं कि बस्तर को भी आजादी चाहिए, इस बात के नारे लगे थे, बाकायदा उसका फुटेज रिलीज हुआ था, ठीक है। क्या उमर खालिद को इस बात को बोलने की इजाजत डिबेट के नाम पर होनी चाहिए?
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उस राजनीतिक दल से ये प्रश्न किया जा रहा है दीपक जी, जिन लोगों ने इस अखंड भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनसे त्याग प्रतिबिंबित होता है, महात्मा गांधी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सब लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। दीपक जी ने प्राणों की आहुति दी, पर राहुल गांधी जाके उसी उम्र खालिद के नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसोस है। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि जहां भी मोदी सरकार छात्रों के प्रति प्रताड़ना का भाव रखेगी, वहां देश के प्रत्येक छात्र के साथ, चाहे वो पुणे का IIFT हो, चाहे वो NIT श्रीनगर का हो, चाहे वो हैदराबाद का रोहित वेमुला हो, चाहे वो JNU हो। हुआ क्या? JNU को डिफेम करने का एक नियोजित षड्यंत्र किया। ये बताइए अब उन ना, लोगों के अरे साथ- DSU के पोस्टर फिर लगाओ, अभय दुबे जी को दिखाओ DSU के पोस्टर। अब बिल्कुल नहीं, Defamation, उसको क्या defamation। हाँ, उसको स्वीकारा जा सकता है? तो आप कोई बताइए नहीं ना, स्वीकार आप कह रहे हैं सकता। कि JNU को defame किया जाए। JNU संस्थान को मैं किसी छात्र JNU में इतने बड़े बड़े करामती हैं, देखिए ना बिल्कुल। कितने बड़े करामती हैं। सब- फ्रीडम फॉर कश्मीर, नहीं, कितने बड़े करामती देखिए, हैं। आप उसी को दीपक defend जी, कर रहे हैं, आप उसी को defend उस कर रहे हैं, अभय दुबे संस्थान जी। को आप उसी को अब defend कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के कुछ कार्यकर्ता ISI के एजेंट निकले, लेकिन इसमें भारतीय बोलता हूं ना, लेकिन खींच इसमें लीजिए संबित पात्रा को उस पर, लेकिन खींच लीजिए संबित नहीं, पात्रा को, सवाल पूछिए नहीं, मोनिका से उस दीपक पर। जी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दीपक जी, JNU मेरी को मान्यता defend किया है जाए इस बात कि को इस लेकर। प्रजातंत्री आप खींच व्यवस्था लीजिए में संबित पात्रा से 100 सवाल किसी कीजिए, रा- मैं आपके साथ हूँ। आप मोनिका से 100 नहीं, सवाल कीजिए, मैं- ISI और BJP मेरा- को लेके मैं आपके साथ हूँ, मेरा- क्योंकि मैं उस पूरे इशू को मेरा जानता हूं अच्छी मंतव्य तरीके ये से। है कि इस पूरे केंद्र बिंदु जो था वो ये था कि गुरमेहर ने अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कहा कि मैं लीडर हूं, ये सेंट्रल इशू था। सर, लेकिन आपको- भारतीय जनता आपको पार्टी ये ने क्या पता है किया आपको कि ये राष्ट्रवाद पता का है कि मुखौटा गुरमेहर लगा कौन है, करके आपको ये नहीं पता गुरमोहर कि के वो खिलाफ अखिल भारतीय वातावरण विद्यार्थी बनाना परिषद प्रारंभ कर दिया, जिसने गुरमेहर के लिए जाके कंप्लेंट कराई पुलिस ने। गुरमेहर ने कंप्लेंट नहीं कराई, विद्यार्थी परिषद के मीडिया कन्वीनर ने जाके गुरमेहर के लिए कंप्लेंट मोनिका कराई थी। देखिए, मैं इसके बाद आज अखिल भारतीय आज हमारा विद्यार्थी LG के परिषद पास का दोष डेलीगेशन इसलिए गया, नहीं मानता उसमें हूं भी कि हमने गुरमेहर जिन कौर के बारे में संस्थान पॉइंट रखा है के कि संस्कारों identify में किया जाए अखिल और भारतीय उनको विद्यार्थी जिन्होंने परिषद सोशल है, मीडिया पे मेरी किया है। चिंता उनसे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर संबित पात्रा, ABVP एक अभय, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मोनिका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैं खान साहब से DSU कहना सही है, उमर चाहता हूं। खालिद खान सही है, साहब एक JNU जो- गलत है। JNU सही है और आप लोग बदनाम कर रहे हैं JNU मैं बता रहा हूं। नहीं, कोई JNU को बदनाम नहीं कर रहे हैं। JNU से केंद्र में हमारे मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण जी JNU से है। पूरे संस्था को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। मुट्ठी भर जो फ्रिंज है उसके विषय में डिबेट हो रहा है। मैं खान साहब से कहना चाहता हूं, खान साहब बार बार कह रहे हैं कि उमर खालिद को भी बुलाओ मगर एक लॉजिकल डिबेट कराओ। देखिए खान साहब, इलॉजिकल विषय पे लॉजिकल डिबेट कैसे हो सकता है? कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट हो, ये तो इलॉजिकल है, क्योंकि कश्मीर हमारा देश का हिस्सा है, तो उसमें लॉजिकल डिबेट कैसे होगा? जो विषय ही लॉजिकल है उसमें लॉजिकल डिबेट कैसे होगा, ये पूरा समझा दीजिएगा। दूसरी बात देखिए, छोड़िए बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के कोर्ट पे तो आपको थोड़ा बहुत भरोसा है। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उमर खालिद और अनिरबान को बेल दिया, कंडीशनल बेल जिसको कहते हैं, उस समय ऑब्जर्वेशंस लिखे। आपको पता है ऑब्जर्वेशन में क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट? मालूम है, बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा एक संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन की तरह है। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन फैल रहा है, जल्दी इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इतना फैल जाएगा कि शायद एम्पुटेशन भी करना पड़े, बड़ी बड़ी सर्जरी भी फेल हो जाए वहां पे। और वहां पे जो जजमेंट था, ऑब्जर्वेशन था, उसमें उन्होंने सवाल पूछा JNU के प्रोफेसर से कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें पढ़ानी चाहिए, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो मैं खान साहब से बोल रहा हूं, अगर आप वहां से हैं या जो प्रोफेसर JNU में पढ़ाते हैं, जो पल्यूट करते हैं बच्चों के माइंड को, वो क्यों पल्यूट कर रहे हैं? तो हाईकोर्ट पढ़ा रहा है। और तीसरी बात, ठीक है आप बोल रहे डिबेट होना चाहिए, किसी को भी बुला के बुलवाना चाहिए। अरे किसी ने उनके उमर खालिद या अनिरबान के जिह्वा पे ताला नहीं मारा है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहां देश में मन वहां जा रहे हैं, जो मन सो बोल भी रहे हैं, मगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देश को तोड़ने का आयोजन तो मत करिए। कल आप बोलेंगे हाफिज सईद का भी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी बुला के हम डिबेट करेंगे, लॉजिकल डिबेट करेंगे, तो क्या हम आपको अलाउ कर देंगे? आपको बता दें, पात्रा जी, दोहरा मापदंड तो मत रखिए। चाहे हम कम से अलाउ कम नहीं करेंगे। कश्मीर में जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं उनके साथ गठबंधन में सत्ता की लोलुपता और बाकी के राष्ट्र के प्रति आपका राष्ट्र के नाम हाफिज सईद को ये दोहरा देखिए, हम मापदंड अलाउ कम से नहीं कम मत करेंगे रखिए। भाई जी।
अभय जी, आप हाफिज सईद को बुला के देखिए, मणिशंकर अय्यर को भेजिए इन्विटेशन देने के लिए। पात्रा जी देखिए, हाफिज सईद अब फिर अगर ऐतिहासिक संदर्भ में बात करेंगे तो 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल के साथ भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद कहे जाने वाले व्यक्ति ने अगर सरकार बनाई, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। तो आप कम से कम दोहरा मापदंड छोड़ दीजिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा लॉजिकल डिबेट होने दीजिए। देखिए, मैं आप दीपक जी, एक वीडियो मौजूद है पूरे सोशल मीडिया में। संबित पात्रा जी, एक और वीडियो मौजूद है कि आप कम से कम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सही रास्ता दिखाइए। आप पहला प्रोफेसर से अभद्रता का वीडियो जारी हुआ, हमने उस वीडियो को दिखाया भी। आप, मैं जानता हूँ वो शिष्ट और संस्कारी हैं, मगर आप उनको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो पत्रकार और बच्चों के लिए कौन सी पार्टी की बड़ाई की हाफिज सईद ने, ये बता दीजिए। कांग्रेस की बड़ाई की, और पत्रकार कौन है वो भी आप जानते हैं। हाफिज सईद आपकी बड़ाई का, आप और कल हाफिज सईद, अरे पाकिस्तान और आतंकवादियों की तारीफ किसने की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, ये बता दीजिए। आप बुला लीजिए हाफिज सईद को, हम अलाउ नहीं करेंगे। राहुल जी को बोलिए, मणिशंकर अय्यर को भेज के तो देखें, न्योता देने के लिए हम नहीं अलाउ करेंगे। अरे आपकी संस्थान में एजेंट है वहां के, तो आप आईएसआई को न्योता भी देते हैं जांच करने का। क्या बात करते हैं संबित पात्रा जी? अरे मैं तो एक सवाल, देखिए पहली बात तो इसका जवाब दे दूं, वो तो हमारे मेंबर नहीं थे, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कौन ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जो बीजेपी की जासूसी कराना चाहते हैं? कहीं अरे तो क्या बात कर रहे हैं? प्रामाणिक रूप से सामने आया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई संस्था, कोई प्रजातंत्री व्यवस्था की संस्था आतंकवाद की ट्रेनिंग देती हो, मगर दोहरे मापदंड कम से कम मत रखिए आप। ना, ये बता दीजिए, कहीं सोनिया जी ने मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेज के जासूस तो नहीं बुलाया है भारत में? आप हमारे स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन आपके प्रधानमंत्री वहां ग्रहण करके आते हैं और उपदेश हमको आप सुनाते हैं। क्या बात करते हैं? क्यों हो रही है? खान साहब ने मुझसे ये पूछा था कि संबित पात्रा जी, एक फैक्ट बताना है। खान साहब ने मुझसे बोला था कि डीएसयू एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये लिस्ट है एमएचई के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की, लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 35 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 एज ऑन 30/3/2015। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट एंड ऑल इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद 2015 में आप लोगों ने, ये माओवादी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था। एमएचए लिस्ट में आने के बाद 2015 में कम्युनिस्टों ने डीएसयू से संपर्क तोड़ लिया। तो आज आप उसी डीएसयू के समर्थन में बात मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि डीएसयू का समर्थन नहीं किया। उनको मैं डीएसयू का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि उमर खालिद को बात करने की इजाजत होनी चाहिए, और वो डीएसयू का मेंबर है। संवैधानिक बात कर रहा हूं। मुझे बताइए उमर खालिद क्या देश का नागरिक नहीं है? 1 मिनट, आप डीएसयू को छोड़िए, मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूँ। वहां पर नारे लगाए, डीएसयू ने वहां पर पोस्टर लगाए, कन्हैया उन लोगों के साथ शामिल था? बिल्कुल नहीं था, यहीं पर आप गलत हैं। बिल्कुल भी नहीं था। चलिए उसको छोड़ दीजिए। मैंने इंडिविजुअल उमर खालिद की बात करी है। मैं शहला की बात कर रहा हूँ, मैं अनिर्बान की बात कर रहा हूँ, मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। डीएसयू के उमर खालिद को फ्रीली बोलने का अधिकार होना चाहिए, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एमएचई के लिस्ट में बात कर रहे हैं। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। संवैधानिक क्या चीज है? मोनिका, जवाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए इंडियन सिटीजन, उसको पूरा राइट है कि वो अपनी बात कहे। आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? सहमत हूँ कि किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को संवैधानिक राइट्स होते हैं, किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको कोई अधिकार नहीं है। तो फिर आप कहेंगे जितने लोग भी सब उठा करके आप कहेंगे कि सीमित को भी अधिकार होना चाहिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिस विषय पर डिबेट है, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हिजबुल मुजाहिदीन एक इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन भारत में बनी हुई है, भारत के लोग हैं उसमें। हाँ ठीक है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल एग्री। एमएचए द्वारा बैंड है, बिल्कुल बैंड है। उनको भी उमर खालिद के डिस्कशन का अधिकार होना चाहिए। क्यों?
पूछ रहा हूँ आपसे, संवैधानिक अधिकार है मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक अधिकार है, जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन का है। कोई भी भारतीय नागरिक इंडिविजुअल कैपेसिटी में चाहे वो संवैधानिक अधिकार है। मैं एक चीज मैं कह रहा हूँ, आप कम से कम बात तो करने देंगे, आप ठीक नहीं कर रहे। प्रतिबंधित संगठन का व्यक्ति दिल्ली में खुलेआम कैसे घूम रहा है? सम्मित पात्रा बता दीजिए, तो बताइए पात्रा जी, वो कैसे घूम रहा है? अगर प्रतिबंधित संगठन है, आजादी का प्रश्न नहीं, वो आजाद कैसे है? फिर वो आजाद ये तो कैसे है? प्रश्न भारत की सरकार आपको पर पता है कंडीशनल बेल में है भैया। अरे ये कोई कंडीशन प्रतिबंधित संगठन से अगर आदमी के बावजूद तो वो बेल उसको इस बिना पर नहीं मिली कि वो इस प्रतिबंधित संगठन का आदमी है। उसको जेएनयू पूरा पढ़िए, कोर्ट का सारा पढ़ा हुआ है, संबित जी पूरा पढ़ा हुआ है, सरकार आपकी है, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर। आखिर आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल? मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है। लेकिन ये बात तय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लॉजिकल डिबेट होनी चाहिए, तार्किक डिस्कशन होना चाहिए, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए और कम से कम प्रतिबंधित संगठन के लोगों को पब्लिक एक्सप्रेशन के साथ अपनी बातों को कहने की उस तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती जिस तरह से एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही।